स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 17.1 का चौथा प्रश्न है। भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए बोल रहा है। ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं? जो बटे में दिया है 8/9, 6/9, 4/3, 2/5, इसी को भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसको बढ़ते क्रम में लिखिए बोल रहा है। तो दूसरा वाला तो बहुत सरल है। देखिए दूसरा वाला को हल करेंगे तो इसमें क्या नियम है, अगर नीचे का जितना भी हर समान होता है, ठीक है, ये जो नीचे में देखिए हर, ये नीचे नीचे को हर बोलते हैं, तो सभी में का जो हर है वो समान है, एक जैसे 9 9। ठीक है, तो हर समान होता है तो जिस संख्या, ठीक है, जिस संख्या नहीं कह सकते, ठीक है, उसके जगह हम बोल सकते हैं जिस भिन्न, ठीक है, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, ये नियम दिया हुआ था पुस्तक में, उसी को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अगर हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ा होगा। देखिए सभी में हर समान है, ठीक है, इसका भी नाम, इसका भी नाम, सबका नाम है। तो जिसका अंश बड़ा हो, देखिए अंश क्या है, ऊपर वाले को बोलते हैं, इसका 1, 4, 2, 8, 7 है। तो जिसका अंश बड़ा हो वही बड़ा हो जाएगा, वही जो है बड़ा संख्या कहलाएगा। तो कौन है सबसे बड़ा में? 8 बड़ा है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखा है तो 8 जो है सबसे लास्ट में लिखेंगे ऐसे, 8/9 यही सबसे बड़ा है। बढ़ते क्रम मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, छोटे से बड़े बढ़ते हुए जाना, इसलिए इसको बढ़ते क्रम बोलते हैं। तो 8/9 लिखेंगे, ये सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन है? 8 से छोटा 7 वाला है, तो इसके पहले 7/9 लिखेंगे। 7 से भी छोटा में तो ये 4/9 है, 4 से छोटा में 2 है, तो 2/9, और उससे भी छोटा ये है 1/9। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये इतना आसानी से क्यों निकल गया? क्योंकि सबके नीचे में 9 है। ठीक है, इसका जो हर समान है, और यहाँ पर देखिए किसी का भी हर समान नहीं है, सिर्फ 2 का समान है, बाकी 2 अलग हुआ है। ठीक है, तो 4 संख्या में से केवल 2 संख्या समान है। इसको देखकर हम बोल सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, दोनों में से, तो दोनों में से जो है जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा है। तो इसका अंश बड़ा है 8 वाला, तो ये जो है बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, तो इन दोनों बस को जमा सकते हैं, लेकिन चारों को जमाना है हमें बढ़ते क्रम में। तो इसमें थोड़ा से एक काम और करना पड़ता है, हमें जो है इसका लघुत्तम निकाल के देखना पड़ता है। ठीक है, लघुत्तम कैसे निकालेंगे? तो इसको रब कार्य करके देखना पड़ता है। कहीं पर देखिए यहाँ पर दोनों में 9 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो चलिए इसका लघुत्तम ऐसे निकाला जाता है। 3 से चले जाएगा भाग, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 नहीं जाएगा तो इसको 10 के 10 लिख देंगे। फिर एक बार 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 का 1 भी हो जाएगा, और ये 5 नहीं जाएगा। अब 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, सभी 1 है, ये भी 5 एकम 5 हो जाएगा। अब सब के सब भाग चला गया, 1 आया तो 1 से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 1 से भाग देते रह जाओगे, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जो आया उसका गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 आया है 2 बार, और 1 बार 5 आया है, तो 3 तिया 9, 9 पंचे 45, तो इसका लघुत्तम कितना आया? 45 आया है। ठीक है, इसको जो है पुस्तक में दिया नहीं था, कोई भी उदाहरण में मैं जो है अपने मन से बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 45 आया, इन सभी का जो लघुत्तम क्या है? 45 आया है। अब इस 45 का क्या करना है? सबके साथ इसका जो है हल होगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पर 9 है, इसके हर में क्या है? 9 है, तो इसको 9 से भाग दे देना है। ठीक है, तो 9 पंचे 45, 5 आया, इस 5 को ऊपर नीचे गुना कर देना है, जैसे कि 8 गुना 5, नीचे में 9 गुना 5, पहला वाला हो गया। अब दूसरा में भी 9 है हर में, तो फिर इसे 45 को 9 से भाग देंगे तो 5 आया, तो इसको भी ऊपर नीचे 5 से गुना कर दो। ठीक है, अब तीसरा नंबर में देखिए 4/3 है, तो इसके हर में 3 है, तो जो लघुत्तम आया उसको 3 से भाग दे दो, इसके हर से भाग देते रहना। ठीक है, तो इसमें 3 है, तो 45 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, और इसका बचा तो 3 पंचे 15। ठीक है, अगर इसको वैसे घटाने नहीं आता होगा आप लोगों को तो 45 को ऐसे 3 से भाग करके देख लेना। 3 एकम 3 भाग घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 को उतारेंगे, 3 पंचे 15, तो 15 आया ना। देखिए, तो जो 15 आया है उससे इसको ऊपर नीचे गुना कर देना है। ठीक, अब ये जो है 2/5 है, तो इसके नीचे में 5 है, तो क्या करना है? हाँ बिल्कुल वही। ठीक है, इस 45 को जो है 5 से भाग करना है, इसके हर है जो भी नीचे में उसी से लघुत्तम को भाग देते जाना है। ठीक है, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 नियम 45, 9 आएगा, तो इस 9 को ऊपर नीचे गुना कर दो। ठीक, अब देखिए सबके नीचे में 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, और 9 पंचे 45, इसका देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 9 पंचे 45 हो गया। इसका भी नीचे में ये जो है 15 चौक कितना होता है? 15 चौक 60 हो जाता है, और 15 तिया 45। ठीक है, अब देखिए इसको 9 दूनी 18 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में 5 नियम 45। तो देखिए सबके नीचे में 45 45 आ गया है, तो जैसे इसके सबके नीचे में 9 था तो हमने पता चल गया। ठीक है, ये वाले नियम से कि जिसके अगर हर समान है तो जो अंश बड़ा होता है वही बड़ी संख्या है। तो यहाँ सबके नीचे में हर समान है, देखिए, तो जो अंश बड़ा है वही सबसे बड़ी संख्या होगा।
तो कौन बड़ा है इसमें से, देखिए 40, 30, 60, 18, तो सबसे बड़ा ये जो है 60 वाला है, ठीक है। तो इसको जमा कर लिखेंगे तो ऐसे 60, 45 पहले सबसे बड़े, उसके पहले कौन आ जाएगा, 60 से छोटा में 40 वाले को लेंगे, 40, 45, उसके बाद जो है 30 वाले को लेंगे, 30, 45, और उससे भी सबसे छोटा 18 है, ठीक है। तो 18, 45 वाले को, ठीक है। तो ये संख्या जो है हमने बनाया है, तो इसको आंसर नहीं मानेंगे, इसको जमाना है हमें, तो ठीक है। ये जो प्रश्न में दिया है उसको जमाना है, तो इसको जो माने हैं उसके अनुसार से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो 60, 45 कौन से स्थान पर था, देखिए 60, 45 जो है दूसरे नंबर का था, कौन है, 4/3 वाला, तो ये जो है 60, 45 के जगह में कौन है, 4/3 आएगा इसे, ठीक। उसके बाद 40 और 45 वाला, 40 और 45 वाला कहाँ है, पहला नंबर है, पहला में 8/9, देखिए पहला में 8/9 वाला है, तो यहाँ 8/9 करेंगे। उसके बाद ये है 30/45 वाला, ये दूसरे नंबर में है, तो 6/9 है, देखिए दूसरे नंबर का, तो ये जो है 6/9 है। और जो बच गया उसको लिख देते हैं, क्या बचा है, 2/5, ठीक। तो इस तरह से ये भी जो है बढ़ते क्रम में मैच हो गया, ठीक है, जम गया है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। कलर थोड़ा सा फीका हो गया लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी बनाकर देखना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कोई दूसरे प्रश्नों के साथ, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके भी बता देना।